मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। हमारा आज का विषय है प्रेम और आकर्षण। आज हम प्रेम और आकर्षण के बीच के भेद को समझाने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पवित्र प्रेम के बारे में बताया था। पवित्र प्रेम जन्म जन्मांतर का बंधन होता है, वहीं आकर्षण कुछ समय विशेष का लगाव होता है। प्रेम आत्मा और आध्यात्म की विषय वस्तु है। ठीक इसके विपरीत आकर्षण दैहिक और भौतिक होता है। प्रेम अंतरात्मा का संस्कार है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देखकर हमारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है और परमात्मा के साथ हमारा एक आत्मिक संपर्क स्थापित हो जाता है। वहीं आकर्षण सौंदर्य और ऐश्वर्य को देखकर उपजता है। जब हम किसी सुंदर और ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, चौंधिया जाती हैं। प्रेम परिपक्वता का भाव है, वहीं आकर्षण अपरिपक्वता की निशानी है। प्रेम में व्यक्ति के गुण अवगुण दोनों स्वीकार और स्वीकार होते हैं, वहीं आकर्षण में व्यक्ति के सिर्फ गुण और अच्छाइयाँ ही दिखाई देती हैं। प्रेम में व्यक्ति अपने साथी की खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता है। त्याग ही इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। वहीं आकर्षण में व्यक्ति स्वार्थ और मोह के वशीभूत हो जाता है और अपने साथी को पाने के लिए किसी की जान भी दे सकता है। प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन के समान होता है, दोनों को मोक्ष का अधिकारी बना देता है। वहीं आकर्षण सिर्फ शारीरिक मिलन की आस रखता है और दोनों को नरक के द्वार पर पहुंचा देता है। आकर्षण खुली आंखों से देखा जाने वाला एक दिवा स्वप्न होता है। जब हकीकत से सामना होता है तो गुजरे तूफान की तरह बहुत कुछ उजाड़ कर चला जाता है। बहुत से लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। हमें किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके रूप सौंदर्य के साथ उसके गुण और अवगुण को भी जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमारी कुंडली में आकर्षण के कौन से सूत्र हैं जो हमें इन सब चीज़ों की तरफ प्रेरित करते हैं। लग्न कुंडली के 9 ग्रहों में शुक्र और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमें सौंदर्य, ऐश्वर्य, जोश और उत्साह प्रदान करते हैं। शुक्र देव सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारक हैं, वहीं मंगल देव जोश और उत्साह के कारक हैं। जब यह दोनों एक साथ विराजमान हो जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य और सौंदर्य आ जाता है तो संभव है वह कई सारी गलतियां करने के लिए प्रेरित हो जाता है और अपने सुखमय जीवन को दुखमय बना लेता है। अब हम कुछ सूत्रों से जानते हैं। लग्न कुंडली में पहले भाव में यदि मंगल देव और शुक्र देव साथ में विराजमान हो तो व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य और ऐश्वर्य एक साथ आता है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति किसी भी भाव में हो, चाहे चौथे में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 12वें में हो, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा और ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो यहाँ पर पहले भाव में शुक्र देव और मंगल देव साथ में बैठेंगे। 5वें भाव के स्वामी 12वें भाव में पहुंच जाए और सप्तमेश 8वें भाव में आ जाए। अब यहाँ पर यह पूरी स्थिति जो है वो सिर्फ आकर्षण की है, इसमें कहीं से कहीं तक सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अब हम यह जानते हैं कि यह कैसे होगा। शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर चौथी पड़ेगी, 7वें पर 7वीं पड़ेगी और 8वें भाव पर 8वीं पड़ेगी। तो मंगल
चौथे भाव पर दृष्टि डालने से सुख, भूमि, भवन, वाहन सबका सुख प्रदान करेगा। सातवें भाव पर मान सम्मान और आपके जीवन में मित्रों का भरपूर सहयोग, आपके बहुत सुंदर सुंदर और बहुत पैसे वाले मित्र होंगे। आठवें भाव पर पैतृक संपत्ति का सुख होगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि सातवें भाव पर पड़ने पर आपके जीवन में विवाह भी होगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र मंगल की युति आपको अपने जीवन साथी से दूरी बनवाएगी और अन्य जगह आपके रिश्ते कायम हो जाएंगे। अब प्रेम वाले भाव का स्वामी तो जिस तरह 12वें भाव में पहुंच गया है, तो यहाँ पर आपके पास सच्चा प्रेम तो नहीं होगा। शुक्र मंगल की युति सातवें भाव को खराब करेगी, क्योंकि जब आपके बारे में आपके जीवन साथी को पता चलेगा तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में खटास उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि शुक्र आपकी बुद्धि को खराब करेगा, मंगल जोश दिलाएगा और जोश में आकर आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, तो आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी का प्रेम नहीं मिलेगा। और आठवां भाव जो होता है वह जीवन साथी की वाणी का होता है, तो आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी की कटु वाणियाँ सुनने को मिलेगी। पंचमेश 12वें भाव में है, प्रेम का पूरी तरह से व्यय हो गया है। अब जब आपके जीवन में कोई घटना घटती है या आपके जीवन में किसी सुख में कमी आती है, तो आप के साथ जो प्रेम करने वाले लोग हैं वह आपका साथ छोड़ देंगे और आप अपने जीवन साथी से भी छूट जाएंगे, क्योंकि वह भी आपकी गलतियों को कब तक क्षमा करेगा। एक दिन आपका साथ छोड़ के चला जाएगा और इस तरह आप अकेले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाएगा, सिर्फ एक आकर्षण ही आपके जीवन में रहेगा। कुछ समय तक आप लोगों पर आकर्षित होते रहेंगे और कुछ समय तक लोग आप पर आकर्षित होते रहेंगे। आपके मित्र भी सिर्फ आपको पैसा देखकर ही सम्मान देंगे, और यदि आपके पास पैसा चला गया तो मित्र भी आपका साथ छोड़ देंगे। दूसरा सूत्र है, यदि सप्तमेश 11वें भाव में बैठ जाए। सातवां भाव काम वासना का होता है। अब यह काम वैवाहिक जीवन में हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति एक से अन्य संबंध बनाता है। 11वें भाव में बैठने वाला कोई भी ग्रह सप्तम दृष्टि से 5वें भाव को देखता है। 7वें भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो यहाँ पर सच्चे प्रेम की गुंजाइश नहीं हो पाती है। यहाँ पर 5वां भाव सिर्फ फ्लर्ट करने का होता है। अब यहाँ पर या तो आप किसी के साथ फ्लर्ट करेंगे या आपके साथ कोई फ्लर्ट करेगा। यह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही समय का आकर्षण होगा। अब तीसरा सूत्र जानते हैं। सप्तमेश यदि 12वें भाव में चला जाए तो 7वां भाव जिस तरह काम का है उसी तरह 12वां भाव काम के भोग का है। व्यक्ति सारा जीवन इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहेगा, अपने अन्य कार्यों में उसका मन भी नहीं लगेगा और वह अपना पूरा जीवन इस तरह नर्क बना लेगा। अब 12वां भाव जिस प्रकार व्यय का है तो यहाँ पर आपके जीवन में इतनी गलतियाँ आपकी हो चुकी होंगी, तो आपके मान सम्मान का भी व्यय हो जाएगा, आपकी बुद्धि का भी व्यय हो जाएगा, और आप अपने सुखों को पाने के लिए जब धन खर्च करेंगे, आप अपने मित्रों को, अपने प्रेमी को खुश करने के लिए धन का खर्च करेंगे, तो यहाँ पर एक समय पर आकर आपके पास धन भी समाप्त हो जाएगा। अब सप्तमेश जब 12वें भाव में बैठा है तो यहाँ पर जब आपका धन समाप्त होगा, आपका मान सम्मान चला जाएगा, तो आपके मित्र, आपके प्रेमी भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कई बार जीवन में हमारे सगे संबंधी भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह कुछ सूत्र हैं। यदि आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं तो आप अपनी पत्रिका अवश्य दिखाएं। आप अपने जीवन में इन कष्टों से बच सकें, धन मान सम्मान की हानि से बच सकें, क्योंकि शारीरिक आकर्षण सिर्फ कुछ समय का होता है, किंतु सच्चा प्रेम पाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है।
मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो। इसी के साथ जय माता दी।